ताकतवर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं, इस मुल्क के चोरों लुटेरों 2 नंबर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं कि आप लोग हार चुके हैं। आप लोग बेईमान भी हैं, आप लोग करप्ट भी हैं, आप लोगों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का एहसास ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हार चुके हैं। आप लोगों ने हर तरीका आजमाया मेरे लीडर को झुकाने का, लेकिन वो झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, इसलिए आप हार चुके हैं। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, अभी भी वक्त है, आंखें खोलें और जाएं अडियाला जेल। वहां पर बेटा कैदी नंबर 804 उसके पांव पकड़े, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से माफी मांगे और साथ ये भी कहें कि जनाब इमरान खान साहब, हम गलत थे, हमने आप पर जुल्म किया, आपकी पार्टी पर जुल्म किया, आपके लोगों पर जुल्म किया, इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किया, लेकिन हम हार चुके हैं। पाकिस्तान हमसे नहीं संभल रहा। हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया था। ब्लैक लिस्ट की तलवार हमारे गर्दनों पर लटक रही थी, उसके बावजूद इसने इस मुल्क को संभाला भी, उठाया भी और एक तरक्की की तरफ वो गामजन था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ये तकरीर केपी हुकूमत के लिए ख़तरा बन गई। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने किसी एक को भी मुआफ़ न किया, अपनी तकरीर में वो कुछ कह दिया कि जो नहीं कहना चाहिए था। सोहेल अफरीदी गुस्से में आकर आज तमाम हदें पार कर बैठे। इमरान खान की आवाज़ बनते हुए कहा कि हमारे लीडर इमरान खान से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान की बहनें वहाँ जाकर बाहर बैठती हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। इस मुल्क में आइन और कानून ख़त्म हो चुका। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। उसी यूनिवर्सिटी की वजह से मेरे लीडर को, मेरे कायद को, उम्मत मुस्लिमा के लीडर को, जनाब इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई है और उनकी अहलिया को 7 साल की सजा हुई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मसला यह है मैडम स्पीकर साहिबा के पाकिस्तान की तारीख में जो मेरे लीडर, जो मेरे कायद पर केसेस बने हैं, बल्कि दुनिया की तारीख पर, वो किसी मुल्क में मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले आप देखें साइफर केस। मैडम स्पीकर साहिबा, किसी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि वो बाहर से आकर हमारे मुल्क के फैसले करें। एक गैरतमंद इंसान, एक मुल्क का गैरतमंद शहरी, अगर वो मुल्क का वजीर आजम भी ना हो, कोई आला ओहदे पर भी ना हो, लेकिन उसको किसी दूसरे मुल्क की तरफ से ये बातें की जाए कि फलानी की हुकूमत गिराएं, अगर गिरा दी तो ठीक है, अगर नहीं गिराई तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरा लीडर, मेरा कायद एक गैरतमंद इंसान है, एक ईमानदार इंसान है। वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सलमियत की खातिर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खातिर अपने कौम के दरमियान आया और पूरी कौम को यह बताया कि आपके फैसले कहां हो रहे हैं, कहां से डायरेक्शन दी जा रही है ताकतवर लोगों को कि एक मुल्क जिसका वजीर आजम सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड सादिक और अमीन, वो इस मुल्क को एक अच्छी सिमत की तरफ लेके जा रहा है। कोरोना के वबा में उसने जिस तरह इस मुल्क को चलाया, जिस तरह उससे पहले 2018 से पहले हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया था, ब्लैक लिस्ट की तलवार हमारे गर्दनों पर लटक रही थी, उसके बावजूद इसने इस मुल्क को संभाला भी, उठाया भी और एक तरक्की की तरफ वो गामजन था। लेकिन मसला यह हुआ कि यहां पर कुछ नौमूलूद ताकतवर लोग जो जमीन पर अपना झूठा खुदा एक मुल्क को तस्वर करते हैं, उनको एक धमकी आती है और उनकी जो है यहां पर काम पे टांगना शुरू हो जाती है और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। मेरे लीडर का यह कसूर था कि उसने पूरी कौम को बताया कि आपके ताकतवर लोग बेगैरत हैं और वो किसी और से डिक्टेशन लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख में यह केस जो मेरे लीडर, मेरे कायद पर बना, जिसने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की सलमियत और खुद मुख्तारी की खातिर पूरी कौम को यह समझाया कि खुद मुख्तारी क्या होती है, इज्जत क्या होती है, गैरत क्या होती है, उस पर वो केस बना, तो ये जो है सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरा केस इद्दत का था। मैडम स्पीकर साहिबा, कोई भी मुअज़्ज़ब माशरा मियां बीवी के रिश्ते में नहीं घुसता, लेकिन यहां पर कुछ बेगैरत, बेईमान, थर्ड क्लास लोग
आला ओहदा पर फाइज थे और उन्होंने वो केस बनाया और उसमें भी सजा हुई। ये भी जो है पाकिस्तान की तारीख में सयाह बाप के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। तीसरा केस, ताकतवर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं, इस मुल्क के चोरों लुटेरों 2 नंबर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं कि आप लोग हार चुके हैं। आप लोग बेईमान भी हैं, आप लोग करप्ट भी हैं, आप लोगों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का एहसास ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हार चुके हैं। आप लोगों ने हर तरीका आजमाया मेरे लीडर को झुकाने का, लेकिन वो झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, इसलिए आप हार चुके हैं। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, अभी भी वक्त है, आंखें खोलें और जाएं अडियाला जेल। वहां पर बेटा कैदी नंबर 804 उसके पांव पकड़े, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से माफी मांगे और साथ ये भी कहें कि जनाब इमरान खान साहब, हम गलत थे, हमने आप पर जुल्म किया, आपकी पार्टी पर जुल्म किया, आपके लोगों पर जुल्म किया, इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किया, लेकिन हम हार चुके हैं, पाकिस्तान हमसे नहीं संभल रहा। हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी की, जिसका बेनिफिशियरी ना मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब हैं, ना उनकी अहलिया हैं, ना उसके बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बल्कि उसने इस मुल्क और इस कौम की खातिर, मुसलमानों की खातिर और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज उसमें भी उसको सजा दी गई, तो ये भी एक सयाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मैडम स्पीकर साहिबा, हमने 77 साल से यह देखा है कि जमहूरी कुव्वतों को किस तरह सजाएं मिलती है और उनको किस तरह जो है रास्ते से हटाया जाता है, लेकिन यह 2024 है। मेरे लीडर, मेरे कायद ने पूरी कौम को शऊर दिया है, उसने पूरी कौम में यह शऊर पैदा किया है कि सही कौन है और सही क्या है, गलत कौन है और गलत क्या है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यह जानता है कि राह हक पर कौन है, राह हुसैन का राही कौन है, राह मूसा का राही कौन है और यजीद और फिरौन के पैरोकार कौन है। आप उनसे पूछेंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, शायद ही सोहेल अफरीदी को इतने शदीद गुस्से में आपने पहले कभी देखा हो। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, सोहेल अफरीदी ने पूरी कौम के सामने बता दिया। सोहेल अफरीदी का कहना था कि हमें इतना दीवार से मत लगाओ कि हम मजबूर होकर बाहर निकल पड़ें।